नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सोरेन फिर से बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में फैसला। पूर्व सीएम के आवास पर चल रही विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर से विधायक दल नेता चुन लिया गया है। बता दें कि गठबंधन के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। बैठक में मौजूद सीएम चंपई सोरेन ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। चंपई सोरेन ने ही बैठक में हेमंत सोरेन को झारखंड का अगला सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। बिहार में बाढ़ की समस्या का होगा खत्म। केंद्र सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी। रिपोर्ट आते ही शुरू होगा काम। हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले बिहार में अब जल्द ही यह समस्या समाप्त हो जाएगी। केंद्र की डबल इंजन सरकार ने बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो आज यानी 4 जुलाई को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को सौंप देगी। बता दें कि कमेटी के सुझाव पर सरकार जल्द ही इसे दिशा में ठोस पहल करेगी और जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने इसकी जानकारी दी है। 22 महीने बाद सम्राट चौधरी ने मुरेठा उतारा। अयोध्या में मुंडन कराकर लिया नया संकल्प। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारने का संकल्प लेकर मुरेठा धारण करने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आखिरकार बुधवार को अपना मुरेठा उतार दिया है। अयोध्या में रामलला के चरणों में उन्होंने अपनी पगड़ी समर्पित कर दिया और मुंडन कराने के बाद सरयू में डुबकी लगाकर नया संकल्प ले लिया है। सम्राट ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 सीटों पर 200 से अधिक सीटों पर जीत दिलाने का संकल्प लिया है। हाथरस हादसे पर बिहार में भी शोक की लहर। सीएम नीतीश और तेजस्वी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत को लेकर बिहार में भी शोक की लहर है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम दलों के नेताओं ने दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी पर परिवाद दायर। हिंदू धर्म पर टिप्पणी किए जाने का मामला। बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के सांसद व नेता विरोधी दल राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। 1 जुलाई को संसद में सत्र के दौरान राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी के आहत हिंदूवादी नेता देवयांशु किशोर ने परिवाद दायर किया है। बता दें कि कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर सुनवाई की तिथि 15 जुलाई 2024 को मुकर्रर किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और 356(1) के तहत मामला दर्ज कराया गया है। आईडीबीआई बैंक ने शुरू की 31 मैनेजर, एजीएम और डीजीएम की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया। आईडीबीआई बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की दूसरी भर्ती के चरण अंतर्गत फाइनेंस और अकाउंट ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट ग्रुप विभागों में मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर के कुल 31 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। AIASL में हैंडीमैन, सर्विस एग्जीक्यूटिव समेत विभिन्न पदों पर वॉक इन इंटरव्यू से नौकरी पाने का मौका। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 3,256 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती में शामिल होने के लिए 12 से 16 जुलाई तक निर्धारित पते पर आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्धारित पते पर आप उपस्थित हो सकते हैं। इंटरव्यू सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को GST कॉम्प्लेक्स, सहार पुलिस स्टेशन के पास, CSMI हवाई अड्डा टर्मिनल 2, गेट नंबर 5, सहार, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर उपस्थित होना होगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 8 जुलाई तक ओपन रहेगा विंडो। जल्द कर ले अप्लाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 5,000 पुरुष कांस्टेबल और 1,000 महिला पुलिस कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप भी पहले इस भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भर सके थे तो 8 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पूर्व में आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बता दें आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
पुलिस की नौकरी छोड़ नारायण हरि बने भोले बाबा, सफेद सूट में करते हैं सत्संग, काले पोशाक में रहती है उनकी आर्मी। पुलिस की नौकरी छोड़ अध्यात्म की तरफ जाने के बाद नारायण हरि ने अपना नाम विश्व हरि रख लिया। सत्संग में उनकी पत्नी भी साथ रहती है। भोले बाबा की पहचान सफेद सूट है। वो अक्सर सफेद सूट, सफेद जूता और टाई पहनकर सत्संग करते हैं और उनकी प्राइवेट आर्मी काले रंग के पोशाक पहने रहती है। आपको बता दें कि हाथरस में सत्संग का मंगलवार को समापन हुआ था और अगला कार्यक्रम आगरा में 4 जुलाई से 11 जुलाई तक होना था। हाथरस में अचानक भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं करीब 200 लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं। राहुल गांधी जैसे लोगों को मंदिरों में घुसने देने की जरूरत नहीं, धार्मिक गुरुओं से उप मुख्यमंत्री ने की अपील। राहुल गांधी के संसद में दिए गए एक बयान के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी धर्म गुरुओं से यह अपील की है कि राहुल गांधी को किसी भी मंदिर में घुसने की जरूरत नहीं है। वे मंगलवार को गोपालगंज पहुंचे थे। यहां से उन्हें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना था। भाजपा के स्थानीय विधान पार्षद राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह के आवास पर वे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। सिवान के बाद अब फिर गिरा नदी पर बना पुल, 10 से अधिक गांवों में संपर्क टूटा। 15 दिनों के अंदर आधा दर्जन से अधिक ब्रिज ध्वस्त। बिहार में पिछले 15 दिनों के अंदर आधा दर्जन से अधिक पुल ध्वस्त हो चुके हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हर दिन पुलों के गिरने की खबरें सामने आ रही है। मंगलवार की रात सिवान के महाराजगंज में गंडकी नदी पर बने पुलिया के धंसने की घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि छपरा में गंडक नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। बिहार में एक सैलून वाले को लगा बिजली बिल का झटका। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आया 27 लाख का बिल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक सैलून वाले लाखों रुपए का बिजली बिल झेल रहा है। जी हां, बिजली विभाग ने उसे लाखों रुपए का बिल भेजा है। बिजली बिल को देखकर वो तो दंग रह गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। फिर लोगों ने उसे बिजली विभाग जाने को कहा, तब वो वहां जाकर इस बात की शिकायत की, लेकिन ना तो इस समस्या का समाधान हो पाया और ना ही बिजली विभाग का कोई अधिकारी मामले की जांच के लिए ही पहुंचा है। लिहाजा बिना बिजली के वो सैलून चला रहा है, जिससे उसके कामकाज पर असर भी पड़ रहा है। पूर्वी चंपारण में टूट गया बांध, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें भी हुई बर्बाद। नेपाल में हो रही बारिश का असर पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। नदियों के साथ साथ नहरों का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पूर्वी चंपारण के हरिसिद्धि प्रखंड स्थित मुरारपुर गुलरिया टोला में नहर का बांध टूटने से कई गाँव में पानी घुस गया। आपको बता दें कि तकरीबन 25 से 30 फीट बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें भी बर्बाद हो चुकी है। वहीं 2 बच्चों की डूब जाने से उसकी हालत खराब है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। वहीं तेज बहाव के कारण मुरारपुर मुख्य लिंक पथ भी 15 से 20 फीट टूट चुका है। एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, गुस्से में लोको पायलट ने स्टेशन पर खड़ी कर दी गाड़ी। पटना गया रेलखंड पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया है। पटना सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट को निशाना बनाते हुए पथराव किया गया। इस घटना से गुस्साए लोको पायलट ने ट्रेन को नदौल स्टेशन पर खड़ा कर दिया और आगे ले जाने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पटना से गया जाने वाले मेमू पैसेंजर अपने समय से 1 घंटा बाद तक नहीं खुली थी। इसी दौरान सिंगरौली एक्सप्रेस खुल रही थी तो पैसेंजर ट्रेन के अधिकांश यात्री उस पर सवार हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले वादा पूरा किया नीतीश, करीब 10,000 युवाओं को बुधवार को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से ऐलान किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार राज्य के 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। अब जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है तो सीएम नीतीश अपने उस वादे को पूरा करने में जुट गए हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए चयनित करीब 10,000 युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, आरक्षण कानून रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। पटना हाई कोर्ट ने बीते 20 जून को बिहार सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था, जिसमें राज्य सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% कर दिया था। हाई कोर्ट के इस झटके लगने के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2 हफ्ते में 6 पुलों के गिरने की अब होगी जांच, बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन। 2 सप्ताह के अंदर बिहार में 6 पुल ढह गए। अब इस मामले की जांच के आदेश नीतीश सरकार ने दिए हैं। मामले की जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन किया गया, जो 3 दिन में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मंत्री अशोक चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। बताया कि मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में बनी कमेटी इन पुलों के ढहने के पीछे कारणों की जांच करेगी और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
पंडुका पुल में आई दरार, जांच का खेल भी हुआ शुरू। रोहतास में सोन नदी पर बन रहे पुल में दरार आ गई है। बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए बन रहे पंडुका पुल को पाया जो है 19 नंबर में ऊपर से नीचे तक दरार आ चुकी है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुल जब बन रहा था तो दरार आ गई है और बनने के बाद क्या होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। वैसे बिहार सरकार ने जांच का खेल जो है वो शुरू कर दिया है। पटना में गंगा का जल स्तर बढ़ते ही खुला पीपा पुल अब नाव बनी लोगों के आने जाने का सहारा। बारिश के बाद गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका खामियाजा भी लोग भुगत रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पटना सिटी के कच्ची दरगाह स्थित पीपा पुल की, जो दियारा क्षेत्र के लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन रहा है। इस पीपा पुल के सहारे लोग आते जाते हैं, लेकिन गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद यह पीपा पुल खोल दिया गया है। इस पुल के सहारे पटना के राघोपुर और राघोपुर से पटना लोग आते जाते रहते हैं। अब इस पीपा पुल के खुल जाने के बाद आने जाने का एकमात्र साधन नाव ही बचा है। बीपीएससी से चयनित यूपी के 46 शिक्षिकाओं को शिक्षक विभाग ने किया बर्खास्त, गलत तरीके के परीक्षा पास करने का है आरोप। बिहार लोक सेवा आयोग ने यूपी के रहने वाले 46 स्कूल टीचरों पर बड़ी कार्रवाई की है। बीपीएससी ने बिहार डोमिसाइल का लाभ लेकर चयनित हुए यूपी के 46 शिक्षिकाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। ये सभी शिक्षिकाएं बिहार के औरंगाबाद जिले में तैनात थी। दरअसल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दयाशंकर सिंह ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग की इन महिला टीचरों को बिहार डोमिसाइल उम्मीदवारों की तरह 5% ग्रेस मार्क्स के दिए जाने थे, जो विभागीय नियमों के खिलाफ था। युवती की हत्या के बाद परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा का हत्यारों की जल्द होगी गिरफ्तारी, पुलिस पर पूरा भरोसा। खबर रोहतास जिला से है, जहां इंद्रपुरी थाना के मीठोपुर में 2 दिन पहले नीतू कुमारी नामक एक छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की पुलिस इस कांड के उद्भेदन करने में सक्षम है और जल्द ही नीतू कुमारी के दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। हिंदुओं को हिंसक कहना दर्शाता है राहुल गांधी की ओछी मानसिकता, भाजपा द्वारा फूका गया कांग्रेस नेता का पुतला। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 30 जून को संसद में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन रात केवल हिंसा हिंसा और नफरत 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 फैलाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान से देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। कई राज्यों में राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। कई राज्यों ने तो हिंदुओं के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के पुतले को जलाया है। शेखपुरा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का आपत्तिजनक फोटो हुआ वायरल, महिला को साथ दिखाकर कर दी लाखों की डिमांड। शेखपुरा जिला भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीत प्रभाकर का एक महिला के साथ आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। घटना से आहत पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा इस मामले में बरबीघा के मिशन थाना में बीते 22 जून को ही प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में बरबीघा नगर क्षेत्र के रामपुर सिंडाव गांव निवासी मदन पासवान के पुत्र चुन्नू पासवान को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हाथरस पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, घायलों से की मुलाकात, पदाधिकारियों से की अहम बैठक, अब तक 121 की मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीते दिन दिल दहला देने वाली घटना हुई है। भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना से न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और मंत्री संदीप सिंह मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुआवजे की घोषणा भी पहले ही कर दी गई है। जगन्नाथपुरी में इस वर्ष 2 दिनों में निकलेगा रथ यात्रा। 53 वर्ष बाद ऐसा संयोग 7 और 8 जुलाई को होंगे विधान। जगन्नाथपुरी में निकलने वाली वार्षिक रथ यात्रा इस वर्ष 2 दिन में निकाली जाएगी। यह विशेष अवसर 53 साल के बाद आ रहा है, जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा 2 दिनों तक चलेगी। जगन्नाथ मंदिर का पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है कि इस साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में तिथियां घट गई है। इसी कारण रथ यात्रा जो है वो पहले होने वाली पूजा परंपराएं 7 जुलाई की शाम तक चलेगी और रथ यात्रा की तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सुबह शुरू होने वाली रथ यात्रा शाम को शुरू होगी। इससे पहले आपको बता दें कि 1971 में भी ऐसा हुआ था। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।